बात मौसम की। पश्चिमी यूपी में ठंड का मौसम है। इस बीच अब सियासी पारा भी खूब चढ़ा हुआ है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है। इस टक्कर में जुबानी जंग भी तेज है। अमित शाह ने कैराना से चुनाव प्रचार शुरू किया, जोश लोगों में भरने का काम किया। वहीं एसपी भी मैदान मार लेना चाहती है, लेकिन आम जनता, किसान और व्यापारियों का मूड क्या है, जतन की रिपोर्ट आपको बताएगी। इंपॉर्टेंट है चुनाव के लिहाज से। और अगर बीजेपी की बात करें तो खुद अमित शाह 22 जनवरी से पश्चिम यूपी में रहने वाले हैं। एक तरफ हमने देखा कि बीते साल में 1 साल तक करीब किसान आंदोलन चला और उसको लेकर भी ये तमाम जगहों से कहा गया कि बीजेपी इस बात को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहद चिंतित है। वहीं अगर दूसरे समीकरण की बात करें, दूसरी पार्टी की बात करें, तो सपा आरएलडी गठबंधन ने बहुत सी सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारे हैं। मैं पश्चिमी यूपी में ही मौजूद हूं, गाजियाबाद जिला है। हालांकि यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर जो मुकाबला है वो आरएलडी और सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच ही कहा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी अपने दावे जरूर कर रही है। प्रियंका गांधी तमाम जगहों पर दौरे भी कर रही थी और महिलाओं से जुड़ा मुद्दा भी उठाया। हालांकि हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे और पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं इस पूरे सिनेरियो पर और उनके जो मुद्दे हैं वो क्या हैं। हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, नौकरी पेशा लोग भी मौजूद हैं। सबसे उनकी राय जानेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार है जी और मेरा व्यापार है, व्यापारी हूँ मैं जी। बतौर व्यापारी और वो भी पश्चिमी यूपी में गाजियाबाद में, क्या कहेंगे ये जो चुनाव है कैसे देखते हैं उसे, पश्चिमी यूपी के चुनाव को? किसान आंदोलन भी हमने देखा बीते साल में, हमने देखा कि सपा आरएलडी गठबंधन ने भी अलग अलग तरह से जो प्रत्याशी हैं वो उतारे हैं और बीजेपी भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। नहीं, बीजेपी भी पूरी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन हमारा जो मानना है वो ये है, देखिए हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। बाबा जी को, योगी जी हमें बहुत पसंद है, हम तो योगी जी को वोट देंगे। और हमारा मानना ये है कि गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीट जो है वो हमारे बाबा जी के खाते में ही जाएंगी। क्यों? वो इसलिए कि बाबा जी ने एक तो डिसिप्लिन बना दिया। जो गुंडागर्दी थी, पहले बदमाशी थी, कोई भी मारपीट करने को तैयार हो जाता था, दुकान पे आए, हाँ ये लाला ये चीज दे, वो चीजें सारी समाप्त हो गई। यानी आपका ये कहना है कि क्राइम जो है वो कम हुआ है। एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, शायद नौकरी पेशा है। व्यापार है मेरा भी। अच्छा, आपका ही व्यापार है। बतौर व्यापारी कैसे देखते हैं आप पश्चिमी यूपी के इस मुकाबले को? अमित शाह तो खुद पश्चिमी यूपी के पूरी तरह से देख रहे हैं चीजों को, खुद जाएंगे तमाम जगहों पर 22 जनवरी से। हमने भी बीजेपी से पूरा सपोर्ट करा है हर तरह से, और योगी जी हमारे यहाँ आए हैं, वही आएंगे जो है। क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा? उन्होंने काम भी बहुत करे हैं, कर भी रहे हैं। जो राम तो लाए हम उनको लाएंगे, ये बात सच है बिल्कुल। जो तो लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो हम उनसे राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक शोरूम में चलते हैं, यहाँ पर पूछते हैं। सब आप में से नौकरी पेशा कौन है? नौकरी पेशा है? नौकरी, अच्छा व्यापारी हैं आप। कैसे देखते हैं इस पश्चिमी यूपी के मुकाबले को? क्या मुद्दे रहने वाले हैं एक आम व्यक्ति के, एक आम व्यापारी के? जी, मेजरली तो मुद्दा ये रहेगा कि कोविड में कैसे गवर्नमेंट जो है कोविड में संभालती है सब चीजों को, और कोविड बढ़ता है तो कैसे कंट्रोल करती है उस चीजों को। और लॉकडाउन चीजें लोग डरे हुए हैं बहुत ज्यादा लॉकडाउन से, लॉकडाउन ना आए यहाँ पे, तो उस वजह से कैसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, कैसे स्टेप्स लेती है ताकि हर चीज अवेलेबल रहे लोगों को। जो चीजों की पिछले कोविड की महामारी में जो भी चीजें लैग हुई थी, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह, कैसे उनको कंट्रोल करती है चीजों, और कैसे बिजनेस चल रहे हैं उनपे लोग कंट्रोल कर सकें कि चीजें खत्म ना हो। और तो आपको क्या लगता है कि कौन इस पर खरा उतर सकता है? कौन सी पार्टी खरी उतर सकती है? अभी मौजूदा बीजेपी थी। हमारे लिए बीजेपी ही, हमें लगता है कि बीजेपी ही खड़ी उतर पाएगी इन सब चीजों को, क्योंकि वही अब तक एक्शंस ले पाई है जो अच्छे एक्शंस हमारे इंडिया के लिए सही रहे हैं। और एक बुजुर्ग है हमारे साथ, उनसे बोल लेते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आपके? पश्चिमी यूपी में आप रहते हैं। देखो जी, व्यापारिक जो दुकानदार है उनकी एक तो सेफ्टी होनी चाहिए सबसे, और व्यापार का जो बहुत मंदा है इसका उठान भी होना चाहिए। अच्छा, किसानों का मुद्दा कितना अहम रहा आपको लगता है कि इस चुनाव में पश्चिमी यूपी में? किसानों ने जो अपनी मांग रखी वो बिल्कुल जायज रखी, उनकी मांग मानी भी जानी चाहिए थी। तो बीजेपी पर आपको लगता है इसका फर्क पड़ेगा? किसानों के इस आंदोलन का बहुत फर्क पड़ेगा? कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा जी, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि तो सारे मुद्दे सही हैं अपनी जगह पर। आप बताइए, किसान आंदोलन का क्या फर्क पड़ेगा? और अमित शाह शायद ऐसा लगता है कि डैमेज कंट्रोल के लिए खुद पश्चिमी यूपी में तमाम दौरे करने जा रहे हैं 22 तारीख से। नहीं, किसानों का ज्यादा वो नहीं पड़ेगा फर्क, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया अमित शाह जी आ रहे हैं तो उसे और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो
आप व्यापारियों की राय सुन सकते हैं, उनका क्या कहना है। मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पर मौजूद हूं ये एक बड़ा व्यस्त इलाका है, हालांकि कोविड की वजह से, क्योंकि देखिए जो थोड़ा बहुत आपको कम लोग नजर आएंगे वो तो निश्चित तौर पर स्थिति है। दूसरे भी आप देखिए इधर व्यापार, एक बड़ा मार्केट है, ये कूलर का मार्केट भी है और तमाम यहाँ पर जो व्यापार है। यहाँ पर आकर हमने व्यापारियों से बात करने की कोशिश की और उनसे समझने की कोशिश की कि किसान आंदोलन को लेकर क्या फर्क पड़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे जरूर पूछ लेते हैं। यहीं रहते हैं जी? जी यहीं रहते। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आपके? हम तो बीजेपी के। मुद्दे क्या हैं, क्यों बीजेपी? बीजेपी अच्छे काम कर रहे हैं, इस वजह से। मसलन कोई काम गिनाना चाहें आप? काम बहुत काम है, सड़क का विकास बहुत हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुआ है, और क्या चाहिए, सब कुछ बढ़िया है इसके राज में। जी तो आप यहाँ लोगों की जो राय है वो सुन सकते हैं। हमने लगभग जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके साथ युवा वर्ग हैं और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उनसे बात करके इस बात को समझने की कोशिश की कि किसान आंदोलन का क्या फर्क जो है पश्चिमी यूपी पर इस चुनाव में पड़ने वाला है और साथ ही साथ लोगों के मुद्दे क्या हैं। हर पार्टी की अपनी कोशिश है, अपने दावों के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन लोग किसे चुनेंगे 10 मार्च को साफ होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का।